पाठ्यक्रम में जो आपसे चर्चा हुई कि संस्कृत को 4 खंडों में विभाजित करके रखा गया है, तो उसमें भाग 3 यानी तीसरा खंड है कथा नाटक कौंदी, जिसको आप आज पढ़ेंगे। पहला पाठ गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य के मध्य संवाद। यह उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद से ली हुई कथा है। इसमें राजा जनक एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें बहुत सी दक्षिणा देने की उनकी योजना होती है। बहुदक्षिणतया यानी बहुत सी दक्षिणा, ज़्यादा दक्षिणा सभी यज्ञकर्ताओं को मिले, भाग लेने वाले विद्वानों को अधिक से अधिक दक्षिणा दी जाए, ऐसी योजना राजा जनक की थी। राजा जनक की यह सूचना कि बहुत सी दक्षिणा मिलने वाली है, बहुत दूर दूर से कुल पांचाल आदि देशों से विद्वान सब आना और राजा जनक के यज्ञ सभागार में इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिसमें गार्गी वाचक नवी गार्गी ऋषि वाचक्नु की पुत्री, इसलिए वो वाचक नवी गार्गी कहलाई, वो भी सम्मिलित हुई थी। इस पाठ की यह विशेषता भी है। इस पाठ से यह प्रमाण भी मिलता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा का स्तर क्या था। याज्ञवल्क्य महर्षि याज्ञवल्क्य भी बहुत सी दक्षिणा पाने की सूचना पर दरबार में सभागार में उपस्थित होते हैं, और महर्षि याज्ञवल्क्य जब सभा में उपस्थित होते हैं तो संपूर्ण विद्वानों को विद्वत भूयिष्ठ अर्थात सभी ब्रह्मविद ऐसा मेरा नमस्कार हो, अर्थात सभी एकत्रित ब्राह्मणों को वो ब्रह्मवेत्ता कह करके नमस्कार करके और जा करके यथास्थान बैठ जाते हैं। एकत्रित ब्राह्मणों के समक्ष मंच पर राजा जनक आकर के निवेदन करते हैं कि जो ब्रह्मवक्ता हो वह 1000 स्वर्ण श्रृंग युताम गवाम यानी सोने की सींग मिढ़ी हुई जड़ी हुई सोना जटित स्वर्ण जटित 1000 गायों को ले जाए। जो अपने को ब्रह्म वक्ता मानता हो वह 1000 स्वर्ण श्रृंग युताम गवाम अर्थात स्वर्ण जटित स्वर्ण श्रृंग जटित से यानी सींगों पर सोना जड़ा हुआ ऐसी 1000 गायों को ले जाए। राजा के इस सूचना पर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। किसी विद्वान की कहीं भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, कोई अपने स्थान से हिला तक नहीं। शायद सब
एक दूसरे का मुख देखते रहे। उसी बीच में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, ए सोमार, अर्थात शिष्यों को बुलाया और कहा, जाओ यज्ञशाला से गायों को लेकर आश्रम की तरफ चलो। याज्ञवल्क्य के द्वारा ऐसा कहे जाने पर तुरंत सभी विद्वानों ने इसका विरोध कर दिया और कहा, हम सभी विद्वानों में आप अपने को ही क्यों ब्रह्मवेत्ता मानते हैं? यानी अपने को ही आप ब्रह्मवेत्ता मानते हैं। याज्ञवल्क्य ने उन सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया कि विद्वानों, जब मैं सभागार में उपस्थित हुआ था तो आप सबको मैं ब्रह्मवेत्ता कह करके ही नमस्कार किया था। तो अगर मैं अपने को ही ब्रह्मवेत्ता मानता होता तो मैं आपको ब्रह्मवेत्ता की उपाधि क्यों देता? और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप शास्त्रार्थ कर लें। तो इस पर मैं तो गो कामनया एव अत्र, हम गो कामना से ही अर्थात गाय प्राप्त करने के ही उद्देश्य से यहाँ आया था, इसलिए मैं गाय लिए जा रहा हूँ। हो सकता है आप सबको गाय की इच्छा नहीं रही हो, हम यही सोचे। बाकी ये नहीं कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ इसलिए गाय ले जा रहा हूँ, बल्कि मैं गाय की ही इच्छा से, और आप सब कोई नहीं तैयार हुए। यद्यपि आप सब भी ब्रह्मवेत्ता हैं, मैंने आपको पहले ही स्वीकार कर लिया है। इस पर भी वो लोग संतुष्ट नहीं हुए। इसको सुन करके अश्वल प्रमुख कुछ ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य को पराजित करने का प्रयास किया, किंतु वो जीत नहीं सके और स्वयं ही पराजित हो गए। अश्वलह, जो इनके यज्ञ करता थे राजा जनक के, अश्वल आदि के बाद में, अश्वल आदि के पराजित होने के बाद वहां पर उपस्थित वाचक्नवी गार्गी ने उनसे शास्त्रार्थ करना शुरू किया और कहा, हे याज्ञवल्क्य, यदि यह दृश्यमान पार्थिव सर्वम अपसु ओतन प्रोतन चा, यह दिखाई पड़ने वाले जगत में सर्वत्र अगर जल ओत प्रोत है तो आपह कस्मिन खल होता प्रोता चा, आपह जल किसमें ओतप्रोत है, अर्थात किसमें व्याप्त है। गार्गी के इस उत्तर पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु, अर्थात संपूर्ण संसार में यदि सर्वत्र जल व्याप्त है दृश्य अदृश्य रूप में, तो जल में क्या है? तो जल में वायु होता ही है, आप जानते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन होता है। गार्गी ने काव्यलिंगी अलंकार में एक के बाद एक प्रश्न, उसी जो भी उत्तर देते थे याज्ञवल्क्य, ठीक उसी उत्तर से वो प्रश्न बनाती थी। गार्गी, वायुपुत्र, वायु कहाँ है? तो याज्ञवल्क्य, अंतरिक्ष लोकेश गार्गी, अंतरिक्ष लोक में है। वायु कहाँ है? अंतरिक्ष लोक में है। गार्गी, पुत्र खल, ये अंतरिक्ष लोक कहाँ है? याज्ञवल्क्य ने बताया, अंतरिक्ष लोक गंधर्व लोक में है। फिर गार्गी ने पूछा कि गंधर्व लोक कहाँ है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, आदित्य लोक में है। फिर गार्गी ने पूछा, आदित्य लोक कहाँ है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, चंद्रलोक में है। अब फिर चंद्रलोक पर गार्गी ने प्रश्न बनाया कि चंद्रलोक कहाँ है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, यह नक्षत्र लोक में है। गार्गी ने पुनः नक्षत्र लोक कहाँ है प्रश्न किया, तो याज्ञवल्क्य ने कहा, देवलोक में है। गार्गी ने पुनः पूछा, देवलोक कहाँ है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, यह इंद्रलोक में है। अर्थात जो भी प्रश्न गार्गी करती थी उसका उत्तर जो याज्ञवल्क्य देते थे, उसी उत्तर से वो प्रश्न कर देती थी। देवलोक
इंद्रलोक में है। तो गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क, इंद्रलोक कहाँ है? तो याज्ञवल्क ने कहा, वो प्रजापति लोक में है। याज्ञवल्क, ये प्रजापति लोक कहाँ है? गार्गी ने फिर प्रश्न किया, वे प्रजापति लोक कहाँ है? तो प्रजापति लोक ब्रह्मलोक में है। गार्गी ने कहा, ये ब्रह्मलोक कहाँ है? गार्गी के इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य थोड़ा क्रोधित हुए और कहा, हे गार्गी, ब्रह्मलोक पर आश्रित और उससे ऊपर सीमा को लांघकर अगर तुम प्रश्न करोगी तो तुम्हारा सर नीचा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म व्यक्त नहीं अव्यक्त है। ब्रह्म अव्यक्त होता है और अव्यक्त का व्यक्त ये ब्रह्म की सीमा का उल्लंघन है। इसलिए ब्रह्म पर आधारित और उससे ऊपर अगर प्रश्न करती हो तो तुम्हारा सर नीचा होगा। इस प्रकार कहते हुए याज्ञवल्क्य के गार्गी ने प्रश्न बंद करके चुपचाप बैठ गई। इस प्रकार उद्दालक और याज्ञवल्क्य के मध्य में भी वाद विवाद प्रारंभ हुआ, लेकिन वो उद्दालक भी याज्ञवल्क्य द्वारा पराजित हुए। याज्ञवल्क्य के इस प्रकार विजय पर अंत में गार्गी ने कहा, मैं 2 प्रश्न आपसे करती हूं, अगर ये 2 प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक आप दे देते हैं तो अब संसार में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। हे याज्ञवल्क्य, दिवलोकात् ऊर्ध्वं यदि वस्तु जातम पृथिव्याश्च अधस्तनं यदि वस्तु जातम तयोरंतरालवर्ती यत् ये चेमे द्यावा पृथिव्यौ कालत्रय परिच्छिन्नं यदि वस्तु जातम एतत् सर्वं कुत्र वा ओतं प्रोतं चेति ब्रूहि। हे याज्ञवल्क्य, देवलोक के ऊपर भी कुछ है वस्तु हैं और पृथ्वी लोक के नीचे भी कुछ वस्तुएं हैं, और दोनों के अंतराल में यह द्यावा पृथिव्यो, देवलोक और पृथ्वी के कालत्रय परिच्छिन्न यानी तीनों काल से अतिरिक्त यदि कोई वस्तु है तो यह कहाँ है और किस पर ओतप्रोत है, किस पर आधारित है, वो किस पर टिका हुआ है। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, एतत् सर्वम आकाशे कार्थेन व्याप्तम, ये सभी देवलोक से ऊपर की वस्तुएं और पृथ्वी लोक के नीचे की वस्तुएं कहाँ हैं? अरे आकाश में ही तो है, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड किसमें है? आकाश में है। तो आकाश की सीमा तो अनंत, इसीलिए उसका नाम ही अनंत है। तो पृथ्वी लोक, देवलोक के ऊपर भी बहुत सी वस्तुएं, देवलोक पृथ्वी लोक के नीचे भी बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी अनेकों ब्रह्मांड लोग रखते हैं। कहते हैं भगवान के एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों के करोड़ों ब्रह्मांड लोग रखते रहते हैं। तो सब कहाँ है? आकाश ही में तो है। तो आकाश अनंत है, उसी में ये सब व्याप्त है। तो एक प्रश्न का उत्तर तो आ गया। इसके बाद गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यस्त्वं मे प्रश्नम इमं विविक्तयोक्तवानसि, तुमने मेरे प्रथम प्रश्न की विवेचना कर दी। तस्मै ते नमः, इसलिए तुम्हें नमस्कार है। अब 50% आप पास और अब 50% शेष है, यानी ये क्वेश्चन हो गया, उसका उत्तर आया, बढ़िया है। दूसरा, द्वितीय प्रश्नाय चित्तम सावधान कुल, और दूसरे प्रश्न के लिए चित्त सावधान कर लो, यानी सावधान हो जाओ। याज्ञवल्क्य हे गार्गी पृच्छेति, हे गार्गी अंतिम प्रश्न पूछिए। एवं वदति याज्ञवल्क्य गार्गी पुनर्पृच्छत्, गार्गी ने पुनः पूछा, हे याज्ञवल्क्य, सोऽयम् आकाशः किम आश्रितः, वो आकाश किस पर आश्रित है, यानी आकाश किस पर आधारित है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, आकाशः तु अक्षरे पर ब्रह्मण्येव ओतः प्रोतस्य, वो आकाश परम ब्रह्म पर आश्रित है, यानी वो परम ब्रह्म जगन नियंता संपूर्ण संसार का निर्माण करता जो ब्रह्म है उस पर आश्रित
आकाश है, अनंत है, और अनंत में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, सारी वस्तुएं हैं। इस प्रकार से संतुष्ट करके याज्ञवल्क्य ने गार्गी को पराजित कर दिया और सर्वश्रेष्ठ उस विद्वान की सभा में, विद्वान ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में याज्ञवल्क्य शिरोमणि हो चुके हैं। इस प्रकार गार्गी ने स्वीकार किया कि आप के मध्य में इन याज्ञवल्क्य को, हे विद्वानों, आप सबके मध्य में इन याज्ञवल्क्य को ब्रह्मपाद में कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए इनको नमस्कार करके और अपने अपने स्थान को जाओ। गच्छन्तु तत्र भवन्तो भवन्ता, आप सब जहां से आए हैं वहां जहां यथा स्थान। एवं मुक्ता सा तूष्णीम बभूव, ऐसा कह करके वो चुप हो गई। ये रहा इस पाठ का सारांश। इसमें पात्र का चरित्र चित्रण, अब गार्गी का और याज्ञवल्क्य का चरित्र चित्रण हिंदी में करना है। चरित्र चित्रण का एक लघु अंश व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।